नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्रि में हम 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जो हमारे कर्म का साक्षी भी माना जाता है। अगर पूजा में बीच में ही वह खंडित हो जाए अर्थात बुझ जाए, तब क्या वह अपशकुन होता है? क्या हमें उसका बुरा फल प्राप्त होता है, अथवा क्या माता रानी का यह एक संकेत है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ अखंड दीप से संबंधित आप सबके कई सारे प्रश्न आए हैं। वस्तुतः वर्तमान में समयाभाव है, इसलिए अधिक वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, परंतु यह एक बहुत जटिल प्रश्न हो चुका है वर्तमान के समय में, इसलिए इस पर वीडियो बनाना अति आवश्यक लगा। इसलिए अधिक समय ना लगाते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर देना हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉमन प्रश्न लेते हैं जो बहुत अधिक लोगों ने पूछा है। स्नेहा कश्यप जी पूछ रही हैं, राघवेंद्र मिश्रा जी पूछ रहे हैं और रेणु शर्मा जी भी यही पूछ रही हैं कि मेरी अखंड ज्योति ऊपर करते समय बुझ गई और मैंने उस बाती को पुनः प्रज्वलित कर दिया। माफ़ी भी मांगी माँ से, कोई अपशगुन तो नहीं होगा, बताइए। देखिए, आपसे जो हुआ है वह एक गलती है, भूलवश हुआ है। आपने जानबूझ के तो किया नहीं है, परंतु आपको इस बात का पहले ध्यान रखना चाहिए था। जिनके हाथों से भी यह कार्य हो गया है कि बत्ती को ऊपर करते समय जो है बत्ती बुझ जाती है, तेल डालते समय जो है बत्ती बुझ जाती है, तो इन सब बातों के पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आप अखंड ज्योति संभालते हैं अर्थात उसकी बत्ती ऊपर करते हैं अथवा उसका जो कोयला है, कालिख है, वो निकालते हैं, इसके अलावा जब आप उसमें तेल अथवा घी डालते हैं, तो उस कार्य से पहले अर्थात घी तेल डालने से पहले एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करें। छोटा सा, अगर आपने घी का दीपक लगाया हुआ है अखंड ज्योति में तो आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपने तेल का दीपक लगाया हुआ है तब आप तेल का एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के पश्चात चंदन चावल पुष्प से उस दीपक की पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हम आपको प्रतिनिधि के रूप में प्रज्वलित कर रहे हैं। जो हमारा यह अखंड दीप है, उस अखंड दीप के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं, अतः आप हमारे धर्म और सत्य की रक्षा करें, प्रज्वलित रहें, विद्यमान रहें। इस प्रकार से बोल करके चावल पुष्प छोटे से दीपक के पास रख देवें और उस दीपक को अच्छे से कांच वगैरह ढक कर रखिए, ताकि जो है जब आप बड़ा अखंड दीप जो संभाल रहे हैं, जो उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, तब तक वह छोटा दीपक जो है, जो प्रतिनिधि के स्वरूप में आपने प्रज्वलित किया है, वह बुझने ना पाए। इसके पश्चात आप जो है अपनी अखंड ज्योत अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। बस दीपक को वहां से उठाना नहीं है, अखंड ज्योत जो है आपको वहां से निकालनी नहीं है, उसको वहीं स्थापित किए हुए ही अपना जो है अखंड ज्योत आप संभाल लीजिए। प्रयास कीजिए कि वह बुझने ना पाए, परंतु अगर बुझ जाता है तो जो आपने प्रतिनिधि के स्वरूप में दीप प्रज्वलित किया है वह आपको दोष से मुक्त रखता है। अब प्रश्न आता है कि अगर अखंड दीप बीच में ही बुझ गया है तो क्या हमें इसका दुष्फल प्राप्त होगा, हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी, क्या हमें इस कार्य के लिए कष्ट मिलेगा? तो इसलिए आप जो है इस बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपने जानबूझकर नहीं किया है, यह जो है भूलवश हो गया है, गलती हो गई है, इसलिए यह क्षम्य अपराध है अर्थात क्षमा योग्य अपराध है। अगर आप मन से माँ भगवती से क्षमा याचना करते हैं तो माँ भगवती आपको क्षमा प्रदान करेंगी। फिर भी अगर आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है और आप प्रायश्चित करने के लिए उद्यत हो रहे हैं,
आप चाहते हैं कि हम कुछ प्रायश्चित करें, तब जो है आप माँ भगवती के नाम मंत्र का 108 बार वहीं बैठ करके जाप करें। अगर आपको निवारण मंत्र शुद्ध रूप से आता है, तब आप शुद्ध रूप से एक माला अथवा उससे अधिक जितना आप कर सकें तो निवारण मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। यह जो है आपको आत्मग्लानि से, पश्चाताप से मुक्त कर देगा। परंतु इस बात की गांठ बांधकर आपको नहीं रखना है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माता रानी अब हमें जो है बहुत बड़ा संकट देने वाली हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। माँ जो है वह बड़ी कृपालु है, उससे डरने की नहीं, उनसे जो है प्रेम करने की आवश्यकता है। तो उनसे आप प्रेम कीजिए, उन पर विश्वास रखिए। वह आपका कभी भी किसी भी परिस्थिति में बुरा नहीं चाहेंगी। आप सहज भाव में ले सकते हैं कि क्या आपकी माँ आपका कभी अकल्याण चाहती हैं? अगर जो स्थूल रूप से आपकी माँ हैं, इस संसार में आने के पश्चात जिन्होंने आपको अपनी ममता, अपना वात्सल्य प्रदान किया है, जब वह आपका किसी भी प्रकार से बुरा नहीं चाहती हैं, तब पराम्बा जो जगत जननी है, यह संसार ही जिसका संतान के स्वरूप में है, वह आपका क्यों बुरा चाहेंगी? तो सबसे पहले तो आप इस बात को मन से निकाल दीजिए। और हम आपका पुनः इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो आपने अखंड दीप प्रज्वलित किया है, उसके रक्षा करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो उसका विधिवत ध्यान आप रखें, उसमें बराबर तेल अथवा घी आप डालते रहें, उसकी जो कालिख है, कोयला है, उसे बराबर से निकालते रहें। दीपक को संभालने से पहले प्रतिनिधि दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। हवा इत्यादि का प्रकोप ना हो, इसलिए खिड़की दरवाजे बंद रखें, तब जाकर के दीपक को संभालें। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के मन में जो प्रश्न था उसका समाधान प्राप्त हो चुका होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। मन के भावों को नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।